भाषा। आचार्य भगवान के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु, चतुर्विशं के चरणों में नमोस्तु वंदनामि इच्छामि। आचार्य श्री, मेरा सवाल है कि जैसे आदिपुत्र भरत के नाम से भारत का नाम भारत देश पड़ा, उसको हम सब भारत माता के नाम से जानते हैं, और वैष्णव धर्म के हिसाब से शंकर के शीश से बताइए। जल की धार को गंगा माँ कहते हैं, जिसे गंगा माता के नाम से जानते हैं, और लक्ष्मी धन रुपया पैसा आदि को लक्ष्मी माता कहते हैं, और जैसे तीर्थंकरों के मुख से निकली हुई वाणी को जिनवाणी माँ कहते हैं। जब संसार में नारी का महत्व इतना विशिष्ट है, इतना महान है, तो फिर आज इस दुनिया के अंदर नारी का इतना शोषण क्यों हो रहा है आचार्य श्री? और एक लड़की जो कि जिसका सम्मान होना चाहिए, वो इतनी क्यों शोषित होती जा रही है आज के इस युग में? ये मेरी जिज्ञासा है। इनका सीधा सीधा सवाल है कि आज के वातावरण में स्त्रियों का, नारी का शोषण किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखो, कुछ गलतियां तो समाज की है, कुछ गलतियां हमारे पेरेंट्सों की है, और कुछ गलती हमने धर्म को नहीं समझा है। हमारे जैन शासन में कभी भी नारियों का शोषण नहीं किया गया, बल्कि हमारे जैन शासन में तो नारियों को महान से महानतम माना गया है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है, नारी नारी मत कहो, नारी रत्नों के खान, नारी से पैदा हुए 2400 भगवान। और देखो, हमारे जैन शासन में कहा गया है कि एक नारी भी यदि महाव्रत धारण कर लेती है तो वो भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर 11 अंक की पाठी बन सकती है। एक नारी भी यदि माता जी बन जाती है, आरिका बनती है, तो वो भी अपनी समाधि मरण कर बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। और जो नारियां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती है, उनको सम्यक दर्शन की जब महिमा गाई जाती है, तो आज भी रेवती रानी का नाम लिया जाता है, चेलना रानी का नाम लिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो रानी स्त्रियों को पहले से ही उच्च माना गया। और भव्य आताओं, एक माई तो होती है जो बेटे को, किसी जीव को 9 महीने घर में रखती है। इसलिए जैन शासन में ना तो कभी नारी का शोषण किया गया था, ना शोषण करता है। किंतु अन्य समय में बाहर भेजना शुरू कर दिया। जब वो बाहर रहेंगी तो धर्म क्या पढ़ेंगी, क्या सीखेंगी? पहले के घर में बच्चियां पढ़ाई भी करती थी। लोग कहते हैं महाराज जी, पहले की बच्चियां पढ़ाई नहीं करती थी। पहले की बच्चियां भी अच्छी तरह पढ़ाई करती थी, पहले की स्त्रियां भी, लड़कियां भी पढ़ाई करती थी, और साथ साथ में घर का चूल्हा भी चलाती थी। आजकल की लड़कियों को मोबाइल आता है, गाड़ी आती है, नौकरी करनी आती है, जवान चलाना आता है, अपमान करना आता है, किंतु घर में रहकर चौका लगाना, खाना बनाना, बड़ों का आदर सम्मान ये क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने बच्चों को संस्कारित नहीं किया है। पहले के समय में बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे पढ़ने के लिए। सीता मैना सुंदरी के कारण ये भी तो वही। अब और देखो, मैना सुंदरी, जब मैना सुंदरी को पढ़ने के लिए भेजा तो जैन हॉस्टल में भेजा, जैन गुरु के पास भेजा। जो पढ़कर आई और उसे पूछा गया, बेटा तेरा विवाह किससे करना बता दे, तो कहते पिताश्री, जैन शासन की लड़कियां, जैन कुलों की लड़कियां, उच्च कुलों की लड़कियां अपना विवाह अपनी पसंद से नहीं करती, जो माता पिता दे देते हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं। आजकल की बच्चियां, कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा पद्धति गलत हो रही है, कहीं ना कहीं आपके घर का वातावरण खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को बहुत छूट दे दी है। और जब बच्चियां बाहर रहती हैं, अच्छी पढ़ाई कराते हो और क्या बोलते, बेटा अपने पैर पे खड़ी हो जाना। अब वो जब सर्विस करती है, और सर्विस करने के बाद जब शादी करती हो, तो उसको अपने ऊपर अहंकार कि नहीं, मैं भी कमाती हूं। और जब मैं भी कमाती हूं तो कौन सुनेगा किसी की? तू राजा मैं रानी, कौन भरे पंडित से पानी? फिर आपस में फाइट होती है। इसलिए कहीं ना कहीं हम गलत हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं, जिस प्रकार आप अपनी बच्चियों को सीए, इंजीनियर, डॉक्टर बनाते हो, वैसे ही हर लड़की को अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने आप के हथियार चलाने भी आने चाहिए।
हमारे जैन शासन में या हमारे देश में लड़कियां भी फौज में जाती हैं। लड़कियां भी रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, शासन भी किया और देश भी चलाया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, शासन भी करा और देश भी चलाया और परिवार भी चलाया। वैसे ही आजकल के बच्चों को हर काम आना चाहिए, किंतु साथ में संस्कार भी आने चाहिए। यदि आप चाहते हो कि स्त्रियों का शोषण नहीं हो, स्त्रियां अपने आप की सुरक्षा करें, तो उनको मर्यादा में रहना भी आना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई घर में विवाद होता है उनका निपटारा कौन करता है, या तो बुआ जी करेंगी। कौन करेंगी? बुआ जी। या कौन करेगी? बेटी करेगी। अरे भैया, जब बेटी अपने घर चली गई तो उसका इस घर में बोलने का अधिकार, किंतु हमने क्या कर दिया, बेटियों का अधिकार है घर में आए तो भाइयों के पास रहें, किंतु भाइयों के पास आकर या घर में आकर शासन करने का प्रयास ना करें। यदि स्त्रियां अपनी मर्यादा में रहें तो आज भी उनकी सुरक्षा हो सकती है। और हर स्त्री को, हर लड़की को, जिस प्रकार आप हर पढ़ाई कराते हो, हर कोर्स कराते हो, वैसे उसको एक कोर्स ये भी आना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करे, इसका भी उसको ज्ञान देना चाहिए। किंतु साथ ही साथ में मर्यादित, सीमा संस्कारित भी होनी चाहिए। यदि इस प्रकार का माहौल बनाते हो तो आज भारत में नहीं, हमारे देश में, हमारे शासन में अनेक कानून बने हैं जिसमें लड़कियों की सुरक्षा भी की जाती है। किंतु जब स्त्रियां ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर देती हैं, आपने रामायण देखी थी ना, रामायण सबने देखी होगी। कौन सी रामायण? आचार्य रवि सेन वाली, आर के चोपड़ा वाली, है ना, रामानंद वाली देखी ना। और जब सीता और राम वन में गए थे, लक्ष्मण ने एक सीमा बनाई थी, याद है? और क्या बोल के जाती बेटी, भाभी इस सीमा को पार मत करना। क्या करा उसने? पार कर दी। तो क्या हुआ, जब सीमा को पार कर दोगे तो क्या हुआ? अरे आप स्त्री हो, स्त्रियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। एक स्त्री, एक कन्या यदि अपनी मर्यादा में रहती है तो सुरक्षित है। मर्यादा में रहिए तो उसकी सब प्रशंसा करेंगे, और मर्यादा के बाहर आ जाए तो, जितनी आपने उपमा दी है इनसे कहीं ज्यादा उपमा हमारे जैन शास्त्रों में नारी को दी गई है। नारी की तो स्तुति भी की गई है। जब बतंबर पढ़ते हो तो उस मां की स्तुति की गई कि हे मां, तू धन्य है जो तूने ऐसा रतन पैदा किया है। और आज भी जिन घरों में से जिनकी बेटियां माता जी बन जाती हैं, वो अपने कुल का नाम रोशन कर देती हैं। इसलिए नारियों के लिए हमारे जैन शासन में बहुत सुविधाएं, किंतु हर चीज की एक मर्यादा होती है, सीमा होती है। तो यदि बच्चियां अपनी सुरक्षा करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपके माता पिता ने आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। किसके लिए भेजा है? पढ़ने के लिए। हमने क्या किया, हाय हेलो तक तो सीमित है। कहां तक? हाय हेलो तो सीमित है, कि हमने क्या कर दिया, बाहर पढ़ने गए, हाय हेलो करी, और हाय हेलो के बाद उस व्यक्ति को कहाँ बिठा लिया, अपने माथे पे बिठा लिया। अब क्या हो गया है, मम्मी मना करे, पापा मना करे, अब तो। इसलिए यदि नारी अपनी मर्यादा में रहे, इसलिए यदि नारी अपनी मर्यादा में रहे तो वो कुल की वधू कहलाती है। यदि बेटी मर्यादा में रहे तो कुल दीपक कहलाती है। और यदि एक स्त्री आरिका बन जाती है तो जिन शासन में उसको पूजनीय माना जाता है। और वो स्त्री यदि समाधि मरण करती है तो वो समाधि मरण करने के बाद 7-8 भर में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते। इसलिए अपनी मर्यादा सीमा में रहो तो आज भी नारी पूजनीय वंदनीय हो सकती है। आज का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न पूछने का मतलब आपके श्रीमुख से समाज को संदेश देने का ही था कि आप अपने श्रीमुख से सबको इस बात के लिए संदेश दें कि अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दिए जाए, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। दूसरी बात, जैन साधुओं के पास, और हम तो नियम ले चुके हैं ये, जब भी कोई लड़की लड़का हमारे पास हार देने आते हैं हम तो 3 ही नियम देते हैं। पहला नियम, डेली मंदिर जाना। नंबर 2, नशीली वस्तुओं का त्याग। और तीसरा नियम, जब भी शादी करूंगी या करूंगा
अपने माता पिता की मर्जी से ही करूंगा, जैन कुल में ही करूंगा, उनकी मर्जी से शादी, उनकी बिना मर्जी से मैं कहीं शादी नहीं करूंगा। इसलिए आप भी जब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हो तो सबसे पहले महाराज के पास ले जाओ, नियम करो, ये 3 नियम करें तो कहीं भी जा बेटा। और दूसरी बात, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस सीमा हो गई तो उनका विवाह कर देना चाहिए, ताकि इधर उधर मुंह ना मारे। यदि एक बार बांध दोगे तो बंधे रहेंगे, नहीं तो। और पहले माता पिता भी पहले ये सोच लें, यदि बच्चा बड़े हो गए, शादी के लायक है, उनके पास बैठो, उनके पास जाओ और प्रेम से पूछो, बेटा तेरा विवाह करना है क्या, तेरी दृष्टि में कोई है क्या? यदि वो बोलती कि हाँ है और वो आपकी जाति का है, मर्यादित है, संस्कारित है, तो आपको विवाह कर देना। फिर अपनी मत तानो, नहीं शादी तो उससे करूंगी। यदि आपको लगता कि बेटा समझदार है, वो परिवार अच्छा है और सुशील है, आपकी बेटी को अच्छी तरह रखता है और आपके धर्म का है, तो आपको विवाह कर देना चाहिए। और लगता है कि लड़के में कमी है तो आपको स्पष्ट मना कर देने की, बेटा ये शादी तो होने वाली। अब वो कहे मम्मी मैं तो मर जाऊंगी, कल मरती आज मर जाना, किंतु अपने कुल को नीचा आने नहीं देंगे। आज का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। पहले बच्चों को अनुशासन में रखते थे, अनुशासन के ढांचे में ढालते थे और वो अनुशासन का पालन करते हुए अपने जीवन को स्वर्ण सा निखार लिया करते थे। लेकिन आज के परिवेश में बच्चों को समय देने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जबकि हम अपने बच्चों को समय नहीं देते। सारे काम करते हैं, गॉसिप करेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को समय नहीं देना चाहते हैं। आज हमें अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, जिससे वे अपनी सारी बातें हमसे शेयर कर सके, साझा कर सके, है ना। तो जब आप उनकी बात सुनेंगे, उनकी परिस्थितियों को समझेंगे, उनके अकॉर्डिंग उन्हें समाधान देंगे, अपनी बातों को केवल और केवल थोपेंगे नहीं, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैं आवाज़ दे रही हूँ